दरभंगा नगर निगम सशक्त अस्थायी समितियों के सदस्यों से वसूलेगी छूट दी गई राशि। इस बात की जानकारी नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने गुरुवार को मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि नगर निगम में शौचालय की बंदोबस्ती के बाद बंदोबस्ती की राशि का कुल 66,585 रुपये में कुल 27,19,008 रुपये की अनियमित रूप से छूट दी गई, जिसमें पद मुक्त किए गए महापौर वैजयंती देवी खेरिया, उप महापौर बदरुजमा खां के साथ सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य अजय कुमार जलान, सोहन यादव, सुबोध कुमार, मोहम्मद सिबकतुल्ला, विनोद मंडल, आशा किशोर प्रजापति एवं नुसरत आलम शामिल हैं। इन सभी से अब जिलाधिकारी के द्वारा एक पत्र भेजा गया है, जिसमें छूट दी गई राशि इन्हीं सदस्यों से वसूली जानी है। इसमें कुल 9 सदस्य हैं। विभाग के द्वारा उसके बारे में जिलाधिकारी महोदय को वो पत्र के माध्यम से निर्देशित हुआ है कि इसमें जो लोग दोषी पाए गए हैं उनसे उस राशि का वसूली किया जाए, और उसके लिए सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यगण जिन लोगों का उसमें पत्र में नाम उल्लेखित है उनसे राशि वसूली करने का निर्देश दिया गया है। उसी के आलोक में दरभंगा नगर निगम को भी आज पत्र प्राप्त हुआ है। सभी सदस्यों को उसमें नोटिस दिया जा रहा है और उनका समय दिया जा रहा है कि एक निश्चित समय के अंदर वो अपना राशि जमा करा दें, अन्यथा उन पर नीलम पत्रवाद दायर करते हुए राशि वसूली का कार्रवाई किया। इसमें महापौर और महापौर भी समान उसमें जो भी लोग दोषी हैं सभी पे कार्रवाई होगा। जितना भी राशि है सभी लोगों से उसमें रिकवरी किया जाएगा। तत्कालीन नगर आयुक्त भी राजस्व उसमें अभी सशक्त अस्थायी समिति सदस्यों का ही पत्र में उल्लेख है, और जिन लोगों का पत्र में उल्लेख है उन्हीं लोगों को दोषी उसमें माना गया है। जो लोग दोषी पाए गए हैं उन्हीं लोगों पे कार्रवाई किए जाने का विभाग से भी निर्देश प्राप्त हुआ है, तो उन्हीं से हम लोग भी राशि रिकवरी के लिए नोटिस बना के सभी को दे रहे हैं। कितने? और जितना 27 लाख रुपए और जो भी कितने दिनों की वो समय दिया जाएगा भुगतान के लिए? वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक पक्ष में उनसे राशि वसूली का निर्देश दिया गया है, एक पक्ष में अगर वो लोग नहीं करते हैं तो नीलम पत्रवाद हम लोग दायर करेंगे और सर्टिफिकेट केस के माध्यम से उनसे वसूली का आगे कार्रवाई किया जाएगा। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। 12 नवंबर को पटना के गांधी मैदान से चले 54 साइकिलिस्ट पहुंचे दरभंगा के एमएलएम महाविद्यालय। किया गया जोरदार स्वागत। यह साइकिल यात्रा बिहार के प्राय सभी जिलों में एनसीसी की यूनिट को छूती हुई अपनी स्वर्णिम विजय साइक्लोथॉन को पूरा करेगी। साइकिल यात्रा का नेतृत्व करने वाले कैडेट एक स्मृति स्तंभ लेकर चल रहे हैं, जो एक बटालियन से दूसरे बटालियन को हस्तांतरित किया जा रहा है। इस महासाइकिल जागरूकता अभियान में 20 बालिका कैडेट एवं 20 बालक कैडेट के साथ ही सांस्कृतिक जत्था जिसमें 13 कैडेट्स मौजूद हैं। पूरे 30 दिनों की यात्रा के बाद 19 दिसंबर को पटना स्मृति भवन को लिए पहुंचेगी। स्मृति चिन्ह पटना में 19 दिसंबर को आयोजित हाफ मैराथन, जिसका आयोजन एनसीसी निदेशालय बिहार एवं झारखंड द्वारा किया जा रहा है, को सुपुर्द किया जाएगा। इस बारे में पूरी जानकारी एट बिहार बटालियन के एनसीसी के सीओ ने दी है। ये 1971 की विजय जो भारत की पाकिस्तान के ऊपर हुई थी, उसके 50 साल पूरे होने पे हम स्वर्णिम विजय दिवस बिहार ही नहीं पूरे भारत के अन्य राज्यों में भी सेलिब्रेट कर रही है सेना और बाकी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के। इसी के तहत बिहार सरकार ने एनसीसी की मदद से 12 नवंबर को साइक्लोथॉन यानी साइकिलिस्ट के तकरीबन 54 एनसीसी कैडेट्स, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों शामिल हैं, इन्होंने अपनी गांधी मैदान से यात्रा शुरू की थी और बिहार के तकरीबन सभी जिलों से होते हुए ये फिर 19 दिसंबर को गांधी मैदान में टर्मिनेट होगा। आज हमारे पास में दरभंगा शहर में ये लोग समस्तीपुर से आए हैं। यहाँ पे आज रात को इनका स्टे है और कुछ हम नुक्कड़ नाटक का मंचन शहर के अलग अलग प्रोमिनेंट जगह पे करेंगे और कल सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में इन्हें मधुबनी शहर के लिए विदा कर दी जाएगी। कितने लोग शामिल हैं इसमें? 54 एनसीसी के एक्स और सर्विंग कैडेट्स हैं और उसके अलावा हमारे एनसीसी के स्टाफ हैं। कुल कितने किलोमीटर का सफ़र है? तकरीबन 1600 किलोमीटर का पूरा ये सफ़र तय करेंगे पूरे अपने यात्रा के दौरान। और इनका जो उद्देश्य है, यही उद्देश्य है कि हम लोगों ने जो इतनी बड़ी जीत हासिल की थी एक देश पे,
और भारत की सेना ने जो अपने शक्ति का प्रदर्शन और संवेदना सद्भावना का प्रदर्शन किया था कि एक देश को लिबरेट किया था और दूसरे देश को जन्म कराया था, ये बहुत बड़ी जीत थी और बहुत कम समय में जीत थी। इसलिए इसे हम बार बार सेलिब्रेट करते हैं और भारत को याद दिलाने की कोशिश करते हैं विभिन्न माध्यमों से। सर कब से स्टार्ट हुई है ये साइकिल रेस? डीएमसीएच के शिशु रोग विभाग में 26 अक्टूबर से प्रारंभ हुए 14 दिवसीय ऑब्जर्वरशिप कार्यक्रम का गुरुवार को हुआ विधिवत समापन। इस ऑब्जर्वरशिप में बांका, बेगूसराय, नवादा, कटिहार एवं समस्तीपुर के 4 डॉक्टर और 2 नर्सेज 14 दिवसीय ऑब्जर्वरशिप ट्रेनिंग के आवासीय प्रशिक्षण में भाग लिए थे। इसमें प्रशिक्षक डॉक्टर अशोक कुमार और डॉक्टर रिजवान हैदर थे। संयोजक डॉक्टर ओम प्रकाश ने किया। नवादा से आए डॉक्टर प्रशांत कुमार, कटिहार से डॉक्टर पूर्णिमा, बेगूसराय से डॉक्टर अंकिता और समस्तीपुर से डॉक्टर अदनाम अली, बांका से सिस्टर कंचन भारती और बेगूसराय से सिस्टर रश्मि वंदना इस ट्रेनिंग में शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने SNCU में गुणवत्ता पूर्वक कार्य करने का प्रशिक्षण दिया। सफलतापूर्वक ट्रेनिंग लेने के पश्चात शिशु विभाग के विभागाध्यक्ष सह प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा, डॉक्टर रिजवान अहमद, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर KKP मेहता ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज्जा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में वाणिज्य संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर BVL दास की अध्यक्षता में हुआ MBA का 30वां दीक्षारंभ समारोह संपन्न। गुरुवार को आयोजित इस 30वें दीक्षारंभ समारोह में आगत अतिथियों का स्वागत निदेशक प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने किया। समारोह में मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, विशिष्ट अतिथि प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद थे। तो वहीं आगत अतिथियों ने सत्र 2021-23 में नामांकन लिए नव नामांकित छात्राओं को अपना उद्बोधन दिया और उसे सफल बनाने के गुर भी दिए। अभी हम लोग पूर्णतः तो मुक्त नहीं हुए हैं। ये हमारा 21-23 बैच थोड़ा विलंब से कोरोना के चलते ही प्रारंभ हुआ है। इसका दीक्षारंभ कार्यक्रम आज था। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे ये MBA प्रोग्राम में 60 सीट है, जिसमें अभी 47 सीट पर ही नामांकन हो सका, क्योंकि कोरोना काल के चलते बहुत सारे बच्चों आर्थिक रूप से छल गए। 60 का सिलेक्शन हुआ था, तो पुनः आगे फिर एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग कर हम जो 13 सीट है उसको मैं जैसा निर्देश होगा उसके आधार पर पुनः उसको भरने का प्रयास करूंगा। 60 सीट हमको मिला हुआ है, यहाँ पढ़ाई होती है। और दरअसल ये दीक्षारंभ कार्यक्रम जो है, पहले यहाँ इंडक्शन प्रोग्राम करके, इनिशिएशन प्रोग्राम करके होता था, लेकिन UGC का आया दीक्षारंभ कार्यक्रम ही किया जाए। दीक्षारंभ कार्यक्रम का बड़ा महत्व है। अगर सच मायने में पूछे तो इनिशिएशन, इंडक्शन और दीक्षारंभ तीनों एक ही जैसा लगता है, लेकिन दीक्षारंभ में जो अर्थ छुपा हुआ है, दीक्षारंभ में जो दर्शन छुपा हुआ है, दीक्षारंभ में जो भाव छुपा हुआ है, वह बड़ा ही गहरा है। यहाँ पर दीक्षारंभ जब होता है तो यहाँ MBA के छात्र MBA की शिक्षा लेने के लिए अपना दीक्षारंभ, इंडियन कल्चर है, इंडियन फिलॉसफी है, उससे उसे जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु और शिष्य की परंपरा का यहाँ से प्रारंभ होगा, जिसमें करेंगे, समर्पित करेंगे, अनुशासित रहेंगे और गुरु के पास जो कुछ भी है उसको उलेर करके उसको देंगे। और जैसा कि हमारे रजिस्ट्रार साहब भी ने कहा, हमारे कुलपति महोदय ने भी कहा कि हम लोग को इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है, उसमें बढ़ावा देना है। तो हम अपने बच्चों को प्रबंधन की शिक्षा तो देंगे ही,
उन्हें अच्छे मैनेजर बनाने का प्रयास करेंगे ही, साथ साथ हम यह भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे उद्यमी बने और मिथिला में कोई ना कोई अपना उद्यम प्रारंभ करे और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दें। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा लहरियासराय में स्थित एमकेपी विद्यापति उच्च विद्यालय में मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया संगोष्ठी का आयोजन। गुरुवार को आयोजित की गई इस संगोष्ठी का विषय मानवाधिकार महत्ता पर थी। साथ ही इसमें प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में किशोर न्याय बोर्ड दरभंगा के सदस्य एवं गांधीवादी चिंतक अजीत कुमार मिश्र मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि जहां भी मानवता शर्मसार होती है वहीं मानवाधिकार का हनन होता है। मानव अधिकारों का हनन विश्व के हर देश में हो रहा है, इसलिए मानवाधिकार के प्रति लोगों को जागरूक बनाना आवश्यक हो गया है। अगर एक मनुष्य दूसरे के हितों का ख्याल रखे तो मानवाधिकार का हनन स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो वहीं कार्यक्रम का आरंभ जनरल बिपिन रावत को 1 मिनट का मौन रखकर देते हुए किया गया। वहीं भाषण प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गायत्री कुमारी, सुमित कुमार, अंजलि कुमारी, मोहम्मद अजमाइन, कन्हैया कुमार, अभिनंदन कुमार, अलियाना खान को प्रथम से 10वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। शिक्षक संजय कुमार चौधरी के संचालन में संपन्न कार्यक्रम में स्वागत मोहम्मद मुख्तार आलम ने किया और धन्यवाद ज्ञापन फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा ने किया। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति आवासीय कार्यालय पर अभिषद की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की। इस बैठक में आए अतिथियों का स्वागत कुल सचिव के द्वारा किया गया एवं सरकार से प्राप्त सभी दिशा निर्देश की जानकारी दी गई। राज्य सरकार द्वारा तैयार कराए गए संबंधित पोर्टल पर संबोधन हेतु सभी संबंधित महाविद्यालयों की जानकारी ऑनलाइन अपलोड कर कार्य 15 जनवरी 2022 तक संपन्न किया जाना है। राज्य सरकार के उक्त दिशा निर्देश के आलोक में महाविद्यालय के संबोधन पर अधिशद में विचार किया जाना है। अधिशद की बैठक की अधिसूचना अभिषद से प्राप्त करते हुए 35 दिनों पूर्व अधिसूचित किया जाना है, जिसके आलोक में आज अति आवश्यक बैठक बुलाई गई। तत्पश्चात 13 जनवरी 2022 को अधिशद अर्थात सीनेट की बैठक कराई जाएगी। जो 13 तारीख को होना है उसका माननीय सदस्यों को सहमति से 13 जनवरी को हम सीनेट करेंगे, 19 को फिर आगे सीनेट करेंगे। इसकी स्वीकृति हो गई है। दूसरी चीज़ यह है कि अभी जो देश में CDC हमारे 13 जवान शहीद हुए हैं, कल की घटना में दुर्घटना में राष्ट्र शोकाकुल है, इसलिए पूरा मिथिला विश्वविद्यालय शोकाकुल है। इस बीच में जो कोरोना से अन्य बीमारियों से लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं, जगह जगह सबों के प्रति अभी माननीय कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति सभी माननीय सदस्यों के साथ हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रख करके उनके श्रद्धांजलि अर्पित किया है। उनके परिवार के प्रति उनके साथ खड़े हैं और राष्ट्र की जो क्षति हुई है उससे पूरा मिथिला विश्वविद्यालय ही नहीं पूरा मिथिला क्षेत्र मर्माहत है। इसका संदेश हम लोग लिख करके माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी सिंडिकेट की तरफ से भेजेंगे। इसका एजेंडा मात्र ये है कि 13 जनवरी को सीनेट होगा। हो गया, पास हो गया। चलिए, धन्यवाद। दरभंगा के आंगनवाड़ी केंद्रों में दिया जा रहा है कोविड का टीकाकरण। टीकाकरण की रफ्तार को तेज करने एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। वार्ड नंबर 37 के आंगनवाड़ी केंद्र पर कोविड टीकाकरण दिया गया। यह कोविड टीकाकरण गुरुवार को कई लोगों को दिया गया, जिसमें नगर निगम के कर्मी के साथ ही स्वास्थ्य केंद्र से आए कर्मीगण शामिल थे, जिन्होंने इस टीकाकरण में अपना सहयोग निभाया। इस टीकाकरण में जिन्होंने अब तक कोई भी डोज नहीं लिया है या फिर उन्होंने पहली डोज ले रखा है और दूसरी डोज लेने का समय आ गया है, ऐसे लोगों को इन आंगनवाड़ी केंद्रों पर कोविड का टीका दिया जा रहा है। वहीं वार्ड नंबर 29 के पूर्व पार्षद सब पार्षद पति डॉक्टर मुन्ना खान के सहयोग से आंगनवाड़ी केंद्र पर व उर्स के मौके पर खनका समरकंदिया रहमगंज के मुख्य गेट पर टीकाकरण शिविर लगाया गया। वहीं वार्ड नंबर 37 में भी रियासत अली के सहयोग से करमगंज स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर, जिसमें केंद्र संख्या 2 पर टीका लगाकर लोगों को शिविर के माध्यम से टीका दिया गया। वहीं नगर निगम के कर्मी भी घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुंचकर टीका लेने का आग्रह कर रहे हैं। वैक्सीनेशन चल रहा है।
लोग आ रहे हैं? जी, लोग एका दुका आ रहे हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। छुट्टी भागे हैं, लोग आ रहे हैं। सभी का सहयोग है इसमें? जी हाँ, आंगनबाड़ी सेविका लोग हैं, मैडम हैं, सर आए हुए हैं। और मैं क्या नाम है आपका? अजमल परवीन, क्या है? 2 वार्ड नंबर 37। क्या है आप? आंगनबाड़ी सेविका। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 2। इनके यहाँ आज वैक्सीनेशन का शिविर लगाया गया है। इसमें वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड भी है। फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज भी लगाया जा रहा है। यहाँ वैक्सीनेट बहुत सारे लोग हो चुके हैं, कुछ है बाकी है जिनके लिए ये शिविर लगाया गया है। हाँ, ये विशेष शिविर लगाया गया है। ये शिविर आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, नगर निगम के स्टाफ और वार्ड पार्षद, केयर इंडिया के स्टाफ और हम एएनएम, ये सभी कोई मिलकर के सहयोग की है जो इनके द्वारा लगाया गया है ये विशेष शिविर। क्या नाम हुआ और क्या हैं आप? हम एएनएम है, चांदनी कुमारी मेरा नाम हुआ। मैं यूपीएससी अलीनगर सुंदरपुर से। धान अधिप्राप्ति को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने बारी बारी से सभी जिलों में की गई धान अधिप्राप्ति के संबंध में संबंधित जिलाधिकारी से जानकारी प्राप्त की। दरभंगा के एनआईसी से जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला सहकारिता पदाधिकारी मोहम्मद अमजद हयात ऑनलाइन जुड़े हुए थे। उल्लेखनीय है कि दरभंगा में 9 दिसंबर तक 1063 किसानों से 5703 मैट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। दरभंगा जिला के लिए कुल 40,000 मैट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2021 के लिए धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल एवं गन्नी बैग के लिए अलग से 25 रुपये दिए जा रहे हैं। गुरुवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा विश्वविद्यालय में आयोजित सिंडिकेट की बैठक का किया गया घेराव। गुरुवार को आयोजित किए गए इस घेराव का नेतृत्व जन अधिकार पार्टी छात्र परिषद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष कुणाल पांडे, आयसा के राष्ट्रीय सचिव राजू कर्ण, एआईएसएफ के जिला सचिव शरद सिंह ने संयुक्त रूप से किया। सर्वप्रथम छात्रों का जत्था सेंट्रल बैंक लाइब्रेरी के सामने एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी के शकल में सिंडिकेट का घेराव करने पहुंचा, जहां नरगौना मुख्य गेट को बंद कर दिया गया। गेट को बंद देख छात्रों का जत्था आक्रोशित होकर गेट को झकझोरने लगे और भ्रष्ट कुलपति कुलसचिव की बर्खास्तगी एवं छात्र विरोधी सिंडिकेट की बैठक को स्थगित करने की मांग करने लगे। वहीं इस मांग के दौरान इन लोगों ने पुतला दहन भी किया, जिसके बाद एक सभा का भी आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश प्रवक्ता दीपक झा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। स्नातक तृतीय खंड और स्नातकोत्तर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम लंबे समय से लंबित है। बिहार से बाहर पढ़ने वाले छात्रों को नामांकन एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को रिजल्ट की वजह से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रदर्शन में कई छात्राएं भी मौजूद थे। विश्वविद्यालय में आज 1 साल बाद सिंडिकेट का बैठक हुआ है। ये बैठक आनन फानन में बुलाई गई है और 1 साल के दरमियान बिना सिंडिकेट के रिजोल्यूशन का सारा काम हुआ है। आर्थिक गबन, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। आज हम लोगों ने सिंडिकेट का विरोध किया है और मांग करते हैं जो यहाँ के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पे जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, वो दोनों आदमी को राजभवन और बिहार सरकार अविलंब बर्खास्त करे, तब सिंडिकेट का मीटिंग करे। ये भ्रष्ट वीसी और कुल सचिव के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये करप्ट है, छात्र हितों के अनदेखी करके ये काम कर रहे हैं। किनका पुतला? विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव का पुतला दहन किया। का बैठक आनंद फानन में किया जा रहा था, जिसका हम छात्र संगठन एआईएसएफ, आयसा और छात्र जन अधिकार पार्टी के द्वारा यह सिंडिकेट के बैठक का विरोध करते हुए कुल सचिव और कुलपति का पुतला दहन किए हैं। हम लोग का डिमांड है
कि यह भ्रष्ट कुलपति कुल सचिव, जिस पर बिहार के उस शिक्षा को बर्बाद करने का आरोप है, जिन्होंने बिहार के उस शिक्षा को पूरे देश और दुनिया में बदनाम करने का काम किया है, ऐसे भ्रष्ट कुलपति और कुल सचिव को अविलंब बर्खास्त की हो, नहीं तो हम लोग सिंडिकेट और सीनेट का भी बैठक जो आगामी होने वाला है उसको भी हम लोग चलने नहीं देंगे। नाम बताइए। शरद कुमार सिंह, जिला सचिव AISF दरभंगा। सीएम कॉलेज से अंग्रेजी के साथ छात्राएं पीजी अध्ययन हेतु BHU एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए चयनित। सीएम कॉलेज दरभंगा के अंग्रेजी विभाग के 7 छात्राओं का चयन स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय BHU वाराणसी तथा दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के लिए हुआ है। चयनित सभी छात्राओं को महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने उपहार आदि प्रदान कर बधाई एवं शुभकामनाएं प्रदान की। उन्होंने इन छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए परिश्रम एवं संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। छात्रों का सपना एवं लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, तदनुरूप अपने लक्ष्य के अनुरूप उन्हें मेहनत करनी चाहिए। इस अवसर पर विभाग में महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे। मेरा नाम अनुष्का है, मैं सीएम कॉलेज थर्ड पार्ट की छात्रा हूँ। मैंने अभी 2021 में थर्ड पार्ट की फाइनल एग्ज़ाम दी है और मेरा सिलेक्शन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में MA इन लिंग्विस्टिक्स के लिए हुआ है। मेरा जो प्रिपरेशन हुआ था MA इन लिंग्विस्टिक्स के लिए, वो शुरू से ही डिपार्टमेंट के ही सहयोग से हुआ है। डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ाया जाता है, चाहे अभी लॉकडाउन हुआ था या फिर ऑफलाइन क्लासेस हो, टीचर्स हमेशा ही क्लास लेते हैं। अब चाहे क्लास में 1 बच्चे रहे या 2 बच्चे आए, उनसे मैटर नहीं करता, अगर 1 स्टूडेंट आएंगे तो भी क्लास होती है। और MA इन लिंग्विस्टिक्स के लिए प्रिपरेशन करने में सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी का धन्यवाद बोलना चाहूँगी तो वो प्रोफेसर शर्मा सर का है। उन्होंने मुझे हमेशा ही गाइड किया। मैं भी मेरे दोस्तों की जैसे लिटरेचर से भरना चाहती थी BHU के लिए फॉर्म, लेकिन सर ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि मैं लिंग्विस्टिक्स ऑप्ट करूं और उसी के थ्रू मैं आगे अपना करियर परस्यू करूं। तो सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद सर का देना चाहूँगी। फिर हमारी HOD इंदिरा मैम, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। लिंग्विस्टिक्स की जो भी बेसिक नॉलेज थी वो उन्हीं से मुझे मिली है। और डिपार्टमेंट में सारे ही प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो बिल्कुल ऐसा नहीं फील होने देते कि वो प्रोफेसर, वो एकदम अपने फैमिली मेम्बर की भांति हमसे कुछ भी शेयर करते हैं। हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो सब कुछ वो सॉल्व करते हैं और हमेशा ही कभी भी उनसे कुछ भी प्रॉब्लम हो हम उन्हें फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैम ये प्रॉब्लम हो गया, सर ये प्रॉब्लम हो गया। वो हमेशा ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में बहुत ही बढ़िया है। हमें हर तरह की सुविधा दी जाती है। यहाँ पर प्रशासन भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरा नाम रोशन है, मैंने इस बार डिग्री 3 की परीक्षा दी है और मेरा चयन दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ है MA इंग्लिश में। और मैं सबसे ज़्यादा कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कॉलेज का बहुत सहयोग रहा है और PN झा सर का बहुत सहयोग रहा है। अमरिंदर शर्मा सर ने भी बहुत मदद की है और कृष्णानंद सर के यहाँ हम लोगों ने बहुत लगभग 3 साल तक क्विज प्रैक्टिस किया है। वहाँ पे डेली क्विज टेस्ट ये सब करते रहे हैं। ये बहुत बड़ा सहयोग रहा है और HOD मैम का भी बहुत सहयोग रहा है। हमेशा मैम ने अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया है। धन्यवाद। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। सांसद ने मखान व मखाना का जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग मिथिला मखाना के नाम पर करते हुए सभी विभागीय प्रक्रिया पूर्ण किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मंत्री ने सकारात्मक संदेश देते हुए तत्काल उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों को संबंधित सभी विभागीय प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। सांसद ने कहा कि बीते बजट सत्र में भी आंतरिक प्रश्न के माध्यम से मखाना का GI टैग मिथिला मखाना किए जाने हेतु प्रश्न किया था, जिसके जवाब में विभागीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि बिहार मखाना के प्रस्ताव को आवेदक ने संशोधित कर मिथिला मखाना का प्रस्ताव GI टैग के लिए दिया है। 13 दिसंबर को होने वाले विराट छात्र हुंकार प्रदर्शन के लिए चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय समेत विभिन्न महाविद्यालयों में आगामी 13 दिसंबर को होने वाले विश्वविद्यालय में छात्र हुंकार रैली में आम छात्रों के सहभागिता के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। हस्ताक्षर अभियान में सैकड़ों आम छात्रों ने सहभाग लिया और उक्त तिथि को आंदोलन में रहने की सहमति दर्ज कराई।
कैंपस के छात्र विश्वविद्यालय में चल रहे अराजकता एवं भ्रष्टाचार से हताश एवं परेशान है। आज के दिन में आम छात्रों की आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में आम छात्रों को आवाज़ बुलंद करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र हुंकार रैली सराहनीय है। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए कई कार्यकर्तागण शामिल थे।